हेलो एरीज मेष राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 अगस्त की लव रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। हीलिंग रेमेडी रिचुअल्स के लिए भी आप इसी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है आपके लिए। सिंगल्स के लिए हम लास्ट में देखेंगे। ये एरीज के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है एरीज के लिए। नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं, आपके ऊपर सोशल मीडिया पे नज़र रखते हैं, स्टॉक करते हैं। कुछ केसेस में अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं तो वहाँ उनसे पूछते हैं। कुछ केसेस में ये आप ही से पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसा चला दिन, क्या रूटीन है, ताकि इनको जानकारी रहे आपके लाइफ में क्या हो रहा है। और जहाँ बातचीत करके ये पता नहीं कर रहे हैं, ये आपको ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस से अगर है तो वहाँ ऑनलाइन स्टॉकिंग कर रहे हैं, जानकारी रखते हुए दिख रहे हैं आपके बारे में। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी है, आप अगर सोशल मीडिया पर अटैच हैं या कॉमन फ्रेंड्स हैं, वहाँ भी ये करते हुए दिख रहे हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विद द हेरोफेंट। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मे बी आप लोगों की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर के कुछ बातें हुई हैं, कम्युनिकेशन हुई है कोई लाइक पर्सन के तरफ से। तो मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कुछ केसेस में पारिवारिक इशू हो, धर्म, जाति, रहन सहन, कुछ केसेस में अदर घर के वालों की इशू हो, या इन जनरल मैं देख रही हूँ कोई कोई कम्युनिकेशन हुई है, कोई बातचीत हुई है लॉन्ग टर्म सिचुएशंस को लेकर के या एक कमिटमेंट को लेकर के। वहाँ पे पर्सन को लगा कि ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, भारी है, भरकम है, क्योंकि उनके लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स है, घर वालों की इशू, जैसे मैंने जो इश्यूज़ बनाए, या इन जनरल काम, करियर, मनी, स्टेबिलिटी की भी हो सकती है इशूज़। तो यस, वो उस बारे में अगर कम्युनिकेशन हुई है तो मैं देख रही हूँ कि एक हो सकता है पर्सन ने आपको सच्चाई, ट्रूथ इस सिचुएशन की बताई हो। लेकिन आपके साथ, और ये मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहने के बारे में है। तो मैं देख रही हूँ कि पर्सन सोच रहे हैं उसके बारे में। हाँ, देखिए, कम्युनिकेट अगर बात नहीं हुई है तो वो आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये 11 से 20 की है। तो मैं आज 12 है, तो मैं आपकी हो सकता है का बात हो चुकी हो। तो ये मैं देख रही हूँ कि 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन करना, या तो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या बातचीत करना चाहते हैं। अब लॉन्ग टर्म सिचुएशंस को लेकर के क्लियर करना चाहते हैं चीज़ें। उनको लगता है कि उनका कहना है कि उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत इश्यूज़ पहले से ही हैं, जो दिख रही है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। लेकिन वो चाहते हैं आपको वो जानकारी दे, आपको वो क्लैरिटी दे, आपके साथ वो कम्युनिकेशन करे जो सच हो, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो रियल हो, जो प्रैक्टिकल हो, उन चीज़ों को लेकर के। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी या टू साइडेड भी डिवोर्सी हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कुछ इसकी सभी डिवोर्सी ही हैं, मैं आपको कुछ सिचुएशंस बता रही हूँ। कुछ केसेस में हो सकता है कि मैरिज से रिलेटेड, जैसे आप मैरिज करना चाह रहे थे, आप और वो दोनों ही अनमैरिड है, उन सिचुएशंस में भी मैं देख लूँ कि पर्सन क्लैरिटी या तो दे चुके हैं या देने की चाहत रखते हैं आपकी। इसीलिए ये इतने रोमांटिक या बातचीत या फीलिंग्स के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये होल्ड बैक कर रहे हैं, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पता है जब हम बहुत प्यार से बात करेंगे तो हम सच्चाई, ट्रूथ कहने में हमें डर लगता है या हिचक आती है। वो चीज़ ये है कि ये कुछ कहना चाहते हैं, कुछ जताना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, इसीलिए इमोशनली होल्ड बैक कर रहे हैं। लियो हो सकते हैं, मैंने एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस है पर्सन। हाँ, तो होल्ड बैक कर रहे हैं, इमोशनली खुद को बहुत रोक रखा है इन्होंने कि मुझे सच्चाई अगर बतानी है तो मुझे इसी एनर्जी में रह करके इसी तरह से मैं बता सकता हूँ। ऐसी एनर्जी कुछ केसेस में अगर बता चुके हैं तो होल्ड बैक उसके लिए कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, मैंने तो हकीकत बता दी है। तो लाइफ में इनको लगता है बहुत प्रॉब्लम्स है, बट ये डेफिनेटली चाह रहे हैं कि सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिल जाए इनको लेकर के। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप, कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं एरीज। एरीज की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस अपने पार्टनर को लेकर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपका बहुत मन करता है इस पर्सन की तरफ जाने का, आप बहुत अट्रैक्टेड है पर्सन से, आपका बार बार मन करता है मैसेज करने का, कम्युनिकेशन करने का।
करता है मन, या उसके तरफ जाने का बेहद अट्रैक्शन फील करते हैं आप एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। कुछ केसेस में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप या एंगेजमेंट या एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहते हैं कि हाँ भाई हम कमिटेड हैं, एटलीस्ट बोलो एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हैं सिचुएशन वर्कआउट हो जाए। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए कोई ग्रुप, कोई पार्ट, कोई एसोसिएशन का पार्ट आप हो सकते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप चाहते हैं चीज़ें वर्कआउट हो जाए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं इस पर्सन के साथ। आप चाहते हैं अगर आपका इन एंड आउट सिचुएशन है या बैक एंड फोर्थ है या पर्सन नॉन कमिटल तो कमिट करे। ये मैरिज की कार्ड है, 1111 देख रहे हैं आप डिवाइन नंबर्स। आप लोग को भी शायद दिखाई देता होगा 11, सॉरी, तो आपको भी दिखाई देता होगा 11। मुझे सर्दी है थोड़ी सी, तो 11 दिखाई देता होगा, ये 11 दिखाई देता होगा। 1 भी यहाँ में कार्ड नंबर 1 है मैजिशियन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 333 दिखाई देता होगा। अगर इस तरह के नंबर्स दिखा रहे हैं, डेफिनेटली आप एक कमिटमेंट की तरफ जाते हुए दिखना चाहते हैं, या आपकी ये भी बताती है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली आप सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन सही डायरेक्शन में है। लेकिन आपका बार बार मन करता है इस पर्सन को अब एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में बंधने की। अगर इन एंड आउट सिचुएशन है, कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में रहने की। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप, कुछ केसेस में ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे एरीज, क्या एरीज के पार्टनर एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पार्टनर एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पार्टनर एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, Eight of Cups, okay, Seven of Swords, Seven of Wands, the Sun, the Judgment with the Ace of Pentacles। एरीज ये सोच रहे हैं आपको क्लैरिटी देने का, वही क्लैरिटी वाली कार्ड है कि दूरियां अगर हैं तो क्यों हैं। कुछ केसेस में आपको क्लैरिटी मिल सकती है क्योंकि डिस्कनेक्ट क्यों आई है, दूरियां क्यों आई हैं, बातचीत कर सकते हैं। कुछ केसेस में आपको नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि या थोड़ा और टाइम वेट। कुछ केसेस में कुछ को मिल जाएगी आपको क्लैरिटी, सच्चाई, ट्रूथ पर्सन से। कुछ केसेस में आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए, जो लोगों को इन 10 डेज़ में नहीं आएगी आपको तब वेट करना पड़ेगा जब एरीज को लगेगा, जब एरीज आपके पर्सन को लगेगा कि आपने कम्प्लीटली उनको छोड़ दिया है, कम्प्लीटली लेट गो कर दिया है या सरेंडर कर दिया है, तब वो आपके तरफ आएंगे। कोई नई निगोसिएशन, कोई नई सिचुएशंस को लेकर के कोई नई तरीके से वर्कआउट कराने का ये भी है। कुछ के लिए है कि क्लैरिटी मिलेगी आपको, सच्चाई, ट्रूथ पता चलेगा पर्सन का, जो भी वो कहना चाहते हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर्सन डिफेंसिव एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है। तो क्लैरिटी, सच्चाई, ट्रूथ मिलते हुए, और कुछ केसेस में जब ये एस ऑफ पेंटिकल न्यू बिगनिंग है, जब ये तब पर्सन आएंगे जब आप टोटली इनको सरेंडर कर देंगे या आप लेट गो कर देंगे, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मुझे अब इस रिश्ते से उम्मीद नहीं है, तब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस या इन ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं या वन साइडेड मैरिड भी हो सकते हैं। देखिए, मैं देख रही हूँ ना, पर्सन लीप ऑफ फेथ चांस लेंगे जजमेंट के बाद, तो कुछ के लिए डेफिनेटली क्लैरिटी, कम्युनिकेशन है या एक, और कुछ केसेस में जिनको अभी नहीं मिलेगी आपको, जस्ट उन जब पर्सन को लगेगा कि अरे मैंने एरीज मुझे भूल गए टोटली अनएक्सपेक्टेडली, तभी वो आपकी तरफ आएंगे। चलिए मैसेजेस देखते हैं पर्सन की तरफ से। मैसेजेस क्या है? कुछ को केसेस में या तो आप या आपके पर्सन अगर एक्स से डील कर रहे हैं, वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस एक्चुअली कार्ड है आपके लिए कि रिलीज़ योर एक्स। तो जो कुछ लोग में से हो सकता है आप या आपके पार्टनर को एक्स से डील कर रहे हैं, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है।
थैंक यू फॉर स्टेइंग इन माय फेवर। कुछ केसेस में पर्सन धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने उनका साथ दिया, उनको सहारा दिया बहुत टाइम पे। यू टच्ड माई हार्ट, तो आपने उनके दिल को छुआ है, आई मीन टच किया है, फीलिंग्स इंटेंशंस के साथ हार्ट को टच किया है। यू टच माई हार्ट, इट वॉज़ रियली हार्ड टू लेट यू गो। तो अगर ये पर्सन दूर भी होते हैं आपसे, दूरियां भी बन गई है अगर, या डिस्कनेक्ट आ गया है, या बात नहीं भी हो रही है, तो पर्सन के लिए भी आसान नहीं है ये सिचुएशन, ये बता रहे। एक और कार्ड देख लेते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ है, दोनों एक को ट्रस्ट इश्यूज़ है। आप शायद ट्रस्ट नहीं करते पर्सन पे, पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करते, तो इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। दोनों को ईमानदार रहने की ज़रूरत है, तभी ये रिलेशन, कोई भी रिलेशनशिप वर्क करती है। तो ट्रस्ट इश्यूज़ को रिजॉल्व करें पहले। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं एरीज, सिंगल एरीज की तरफ कौन आ रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, मल्टीपल पीपल हो सकते हैं एरीज, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड है, खास करके ऑनलाइन है, अगर आप डेटिंग ऐप पे है, मैट्रिमोनी पे है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, बहुतों से अटेंशन मिलता हुआ दिख रहा है, काफ़ी गुड लुकिंग लगेंगे आप, हैंडसम, ब्यूटीफुल, बोल्ड, व्हाटसोएवर। बट मैं देख रही हूँ कि काफ़ी आपको अटेंशन मिलता हुआ दिख रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, और कई लोगों से हो सकती है ये, खास करके ऑनलाइन या इंस्टाग्राम, फेसबुक, डेटिंग ऐप, मैट्रिमोनी कहीं भी है, वहाँ की एनर्जीज है ये। सेवन ऑफ पेंटिकल्स विद द नाइन ऑफ, कोई पर्सन हो सकते हैं जो आप में आपकी चाहत तो रखते हैं, पर इनको ये लगता है कि मैं इन्वेस्ट करूं या मैं सिंगल ही रहूं। सिंगल रहूँगा तो ऑप्शंस ओपन रखूँगा, अपनी मर्ज़ी से जो चाहो वो करूँगा। अगर कमिटेड हो जाता हूँ तो मुझे बंधन में बंधना पड़ेगा। तो कोई पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन वो 100% कमिट होके नहीं आ रहे। सिंगलहुड, और आप में एक चॉइस करनी है इनको। सेवन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ केसेस में एज अ फ्रेंड या एज अ कलीग आप इस पर्सन को जानते हैं, कुछ केसेस में ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ केसेस में आप कोई पार्टी गेट टुगेदर में मिले हैं। वाह, एस ऑफ पेंटिकल, ये मैरिज के कार्ड्स है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के कार्ड हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल ले जाने की कार्ड है, सॉलिड प्रपोजल की कार्ड है। इसमें कोई मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स या सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है। कोई हो सकता है आपकी तरफ एक मैरिज प्रपोजल का रिश्ता लेके आए, लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो मैरिज के लायक या मैरिज के लिए ओपन है और मैरिजेबल एज में है। तो ये कोई भी राशि के हो सकते हैं, बट ब्रांड न्यू बिगनिंग है ये। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।